फार्मेसी के बाद जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? अगर मैं 5-6 साल पहले बात करता तो लोग बोलते कि फार्मेसी के बाद जॉब मिलना बहुत ईज़ी है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कुछ इस तरीके से कंडीशन है कि फार्मेसी के बाद जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर 2025 में आप पास आउट होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी वो चैलेंजेस है या फिर कौन से रीज़न्स है जिस वजह से जॉब मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। अगर मैं 2018-19 में जो लोग पास आउट हो गए, यानी अभी तक जिन लोगों को 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, उनके बारे में थोड़ा-सा मैं नहीं बात करना चाहूँगा, बिकॉज़ उन लोगों को अगर 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी है, बिकॉज़ अगर आपके रिज़्यूम के ऊपर 6-7 साल का एक्सपीरियंस दिख रहा है तो आपको जॉब मिलना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। लेकिन जो लोग फ्रेशर्स, इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, स्पेशली 2023-24 में जो पास आउट हो रहे हैं, इनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और स्पेशली ये जो चीज़ें चल रही है पिछले 5 सालों से, जब से कोरोना आया 2020 में, तब से लेकर जो बैचेस पास आउट हो गए, इनके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ 2-3 रीजंस है जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी फार्मेसी कंप्लीट करने के बावजूद भी जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। हालांकि अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों कॉलेज की क्वालिटी। 2000 अगर मैं 8-10 साल पहले अगर लेके जाओ तो फार्मेसी के कॉलेज महाराष्ट्र में या फिर पूरी इंडिया में बहुत ही चुनिंदा हुआ करते थे। लोग फार्मेसी को जाते थे, लेकिन उसके बाद उनको जॉब भी बहुत इजीली मिल जाता था, बिकॉज उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन 2020 में जब सारा जग थम गया था, रुक गया था, उस टाइम पे लोगों को लगा कि फार्मेसी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे करियर स्टेबिलिटी है, करियर का प्रोडक्शन है, और हमें इस फील्ड को जाना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ओपन हो गए पिछले 5-6 सालों में। महाराष्ट्र में नहीं, मगर मैं पूरी इंडिया में बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉलेजेस ओपन हो गए, जिस वजह से हुआ है कि जो पास आउट होने वाले बच्चे, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ फॉर एग्जांपल, पर ईयर अगर 10,000 बच्चे पास आउट होते थे तो अभी 20,000, 30,000 या फिर 40,000 बच्चे पास आउट होने लगे फार्मेसी कंप्लीट करके। ये पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से सप्लाई ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका सबको भुगतना पड़ता है। यही रीज़न है कि कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई, जिस वजह से पास आउट होने वाले बच्चों की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मार्केट में क्वालिटी नाम की चीज़ नहीं बची, जिस वजह से कंपनीज भी बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि हमें सच में इन लोगों को जॉब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो पहले अगर 100 लोगों को जॉब मिलता था तो अभी 200-300 लोगों को जॉब मिल रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। इसलिए आपको ओवरऑल सिचुएशन इस तरीके से लग रही है कि फार्मेसी के अंदर जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली सिचुएशन ये है कि जो लोग एक्चुअली में क्वालिटी होती है, जिन लोगों के अंदर स्किल्स होते हैं, स्किल डेवलपमेंट करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है, इन लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद आपको बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएगा, कंपनी आपके दरवाजे पे आएगी आपको लेने के लिए, अगर आप इस भ्रम में हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका मिसकंसेप्शन है। बिकॉज ये वो समय चला गया दोस्तों जहाँ पे आपको बहुत ही इजीली कोई भी इंटरव्यू में जाके आप सिलेक्ट होते थे, बिकॉज अगर एक जॉब की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे भी 100 बच्चे आने लगते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कॉलेज की जो क्वालिटी थी 8-10 साल पहले, वो अभी रिसेंट की फॉर्म में नहीं है। यानी कि जो लोग पास आउट नहीं होने चाहिए वो लोग भी पास आउट हो रहे हैं। इसके अंदर कोरोना बैचेस का भी थोड़ा सा हाथ है। 2020 में जब कोरोना आया था तब ऑनलाइन एमसीक्यू के थ्रू लोगों को पास आउट किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअली पास आउट में नहीं होना चाहिए थे या फिर जिनको अंदर क्वालिटी नहीं थी, वो बच्चे भी मार्केट में आ गए जॉब मांगने के लिए, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी। इस वजह से जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी थोड़ा सा सफ़र होने लगे, और जो फ्रेशर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र होने लगे। इस चीज़ में दूसरा जो रीज़न है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिकली जो सप्लाई फ्रेशर स्टूडेंट्स का था कि वो इंक्रीज हो गया, उस तरीके से दूसरा पॉइंट की लिमिटेड सप्लाई ऑफ जॉब्स है फार्मेसी के अंदर की मैं अगर बात करूँ तो चुनिंदा कुछ कंपनीज है कोर फार्मास्यूटिकल के अंदर, जैसे सिप्ला, लुपिन या फिर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी है। ये कुछ ड्रामेटिकली इनका जो चीज़ें होती है, इनके अंदर जो इनकी जो क्वांटिटी होती है कंपनीज की, ये ज़्यादा कुछ इंक्रीज होती नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल फार्मेसी के कंपनीज़ की जिनके अंदर फार्मेसी स्टूडेंट को जॉब दिया जाता है, इनका जो नंबर है वो पिछले 8-10 सालों में हालांकि ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा उस रेशो में नहीं बढ़ा है जहाँ पे कॉलेज जिस सप्लाई में बढ़े हैं, जिस वजह से लिमिटेड सप्लाई ऑफ जॉब्स और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो रहा है मार्केट में कि जो लोग एक्चुअली में जॉब मांगने के लिए नहीं जाने चाहिए या फिर जो लोग एक्चुअली में जिनके अंदर क्वालिटी नहीं होती वो लोग भी लाइन में लग जाते हैं, जिस वजह से कंपनीज़ को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ बाबा फिर अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। इस वजह से बहुत सारी कंपनीज़ में अपनी फर्स्ट फ्रेशर की सैलरीज को इतना ज़्यादा कम कर दिया कि मेरे टाइम पे
TCS 15,000 रुपीज़ एज अ स्टाइपेंड देता था पहले 1 साल के लिए। अभी उन्होंने 11,000 रुपये वो स्टाइपेंड कर दिया। ये क्यों क्यों हुआ? ये सिंपल सा रीज़न है कि कंपनीज को लगने लगा कि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आप कोई कैंडिडेट छोड़ जाते तो उसके वजह से 100 कैंडिडेट्स वहाँ पे जॉब लेने के लिए आ जाते हैं। जो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिस वजह से कंपनीज भी नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा उनके अलग लेवल पे चले गए, जहाँ पे पैसे भी नहीं दे रहे वो लोग, और कहीं ना कहीं ये सब को पूरा पूरा ओवरऑल जो मार्केट है फार्मेसी का वो सब चक्कर में सफ़र हो रहा है। और इस सब चक्कर में तीसरा जो रीज़न है, जो कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं ये लोग भी इस चीज़ को फेस करते हैं, और जो फ्रेशर है वो भी फेस करते हैं कि आपका जो सिलेबस में आपको जो चीज़ें सिखाई जाती है, ज़रूरत नहीं होती कि वो सारी चीज़ें आपको काम में आए। और मैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो स्किल्स स्टूडेंट्स के पास या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास नहीं बचती है। आज की डेट में SQL हो गया, जैसे पावर BI हो गया, टैबली हो गया, ऐसे जो स्किल्स है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो कि स्किल्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते, या फिर जो सीखने की थोड़ी सी भी कैपेसिटी नहीं दिखाते, जिस वजह से वो टाइम से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चक्कर में उनका करियर भी सफ़र हो जाता है। तो मेरा थर्ड पॉइंट वही था कि नॉट अपग्रेडिंग द स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सफ़र हो गए, आज नहीं तो कल। अगर आपको पहला जॉब मिल रहा है, ऐसा मत समझो कि आप बहुत अच्छे लगे फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपको स्किल्स की आपकी अपग्रेडेशन हमेशा करनी चाहिए, और ये काफ़ी रीज़न है कि जो पुराने लोग हैं वो भी अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करे, मार्केट में क्या ज़रूरत है, क्या एक्चुअली कंपनीज को चाहिए, उन सब चीज़ों को नहीं जान पा रहे, जिस वजह से उनको करियर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। और जो फ्रेशर बच्चे, इनको हालांकि ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, वो बच्चे भी अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप सिर्फ पास आउट होकर कंपनीज के अंदर जा रहे हो तो वो आपको उस तरीके से ही ट्रीट करेंगे कम सैलरी के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एज है जहाँ पे आपकी स्किल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक एज रहेगा कि हाँ बाबा, अगर मुझे यहाँ पे नहीं जा सकता तो मैं यहाँ पे भी ट्राई कर सकता हूँ, जहाँ पे पावर BI के जॉब है वहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिकॉज हालांकि फार्मेसी की जगह पे मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन पावर BI जहाँ पे यूज़ होता है, पावर BI ज़रूरत नहीं कि सिर्फ फार्मेसी के कंपनीज के अंदर ही यूज़ होता है, बहुत सारी अलग अलग सेक्टर में यूज़ होता है। तो आप एक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जहाँ पे पावर BI रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो सिर्फ फील्ड ख़राब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूरत है कि क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ पीपल इन द फार्मेसी फील्ड ये ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन आप उसमें से अलग कैसे हो सकते हैं इसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।